हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, वुमेन साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो कुछ वैकेंसीज जो काफ़ी भारी आप यूँ समझ लीजिए कि भारी नंबर्स में निकली है जो वैकेंसीज, उनके बारे में आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन इस वाली वीडियो में दी जाएंगी। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, यहाँ पर वैकेंसीज आप लोग के मतलब की निकली है जो काफी अच्छी क्वांटिटीज में है। क्वांटिटी मतलब काफी अच्छी नंबर में है। ये वैकेंसी निकली है 28/1/2025, रिसेंटली ही ये वैकेंसी निकली है। और ये कहाँ निकली है वैकेंसी? ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशनल सोसाइटी, इन दो अलग अलग विभागों में ये वैकेंसीज निकली हैं। तो इस वाली वीडियो में आपसे डिस्कस किया जाएगा कि ये कितनी वैकेंसीज हैं, इसको भरने की, फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, कौन कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, और इसमें सिलेबस क्या है। मतलब कि टेस्ट में जो इसके जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। इसके अलावा आपसे इसमें सैलरी भी डिस्कस करेंगे क्योंकि सैलरी भी इसमें दी हुई है। ये सब पॉइंट्स, और इसके अलावा जो आपका टेस्ट होगा, जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो कौन सा मोड होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या एमसीक्यू बेस्ड होगा, ये सब आपसे इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग एंड तक ये वीडियो देखते रहिए ताकि आप लोग ये अप्लाई कीजिए इसमें और पूरा फायदा उठाइए। तो ये जो वैकेंसीज जो आप जो निकली है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जो कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अंदर आता है, उसमें कौन कौन सी वैकेंसीज निकली है ये हम लोग देखते हैं। देखिए, वैकेंसीज तो बहुत सारी है लेकिन हम लोग उन्हीं पे फोकस करेंगे जिसपे, दैट मीन्स कि हम लोग मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो वैकेंसीज है उनमें हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए, आप लोगों ने वैकेंसी, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्चुअल नर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, असिस्टेंट जूनियर, तो हम लोग की जो मतलब की वैकेंसी है, आप लोग यहाँ पे आइए, पेज नंबर 1 के सीरियल नंबर 11 में आइएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल लैब टेक्नीशियन। अच्छा बच्चों, ये देखिएगा आप लोग की ये जितनी वैकेंसीज निकली है ये सारी कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए है। लेकिन आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है तो हम क्यों अप्लाई करें, क्योंकि देखिए बच्चों, एक बात आप लोग देखिए, आप लोग अभी करियर अपना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आप सोचेंगे कि हमें कोई रेगुलर पोजीशन मिल जाए, तो वो थोड़ा इतना आसान नहीं होता। तो पहले कॉन्ट्रैक्चुअल में काम करिए। कई बार ये होता है कि यही कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन जो होती है वो रेगुलर हो जाती है। तो आप लोग अप्लाई करते रहिए, काफी अच्छी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप लोग इन वाली वैकेंसीज पे जरूर अप्लाई करिए। ऑल्दो ये कॉन्ट्रैक्चुअल है लेकिन आप लोग को एक्सपीरियंस मिलेगा, आप लोग सीखेंगे। बाकी जो दूसरी जॉब्स में अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उसमें आप लोग का बहुत फायदा हो। या यही जॉब्स अक्सर ही ऐसा देखा गया है कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो होती है वही रेगुलर हो जाती है। तो चलिए, पेज नंबर 1 में आप लोग जो है सीरियल नंबर 11 को देखिएगा। इसमें है कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल लैब टेक्नीशियन। इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 395 है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 414 है, जिसमें कि 414 है जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, इन दोनों में सेग्रीगेट किया गया है। तो टोटल वैकेंसी 414 है, जिसमें कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की 395 है और अनुसूचित क्षेत्र की जो है वो 19 है। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज जो है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल मेडिकल लैब टेक्नीशियन के हैं, ये है वो है 414। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं, आप लोग आ जाइए पेज नंबर 2 में। पेज नंबर 2 में आप लोग देखिए यहाँ राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। ओके, क्योंकि हम लोग ने देखा यहाँ पे दो अलग अलग विभागों में वैकेंसी निकली है। एक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो ऊपर देखा, और दूसरा है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी। इसमें जो वैकेंसी निकली है मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए, उसमें आप लोग पेज नंबर 2 में सीरियल नंबर 2 देखिए, जिसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्चुअल लैब टेक्नीशियन, जिसमें कि टोटल वैकेंसीज जो है वो 321 है। 321 में गैर अनुसूचित क्षेत्र में 304 है और अनुसूचित क्षेत्र में 17 है। तो इस तरीके से हम लोगों की ये टोटल जो है वो कुछ इसमें वैकेंसीज है, कुछ इसमें, और काफी अच्छी नंबर में है क्योंकि इतनी वैकेंसीज जो है वो इतनी निकलती नहीं है, तो इसमें काफी सारी वैकेंसीज है। तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। तो ये देख लिया हम लोगों ने कि कुल पद दोनों ही अलग अलग संस्थाओं में कितने कितने हैं। चलिए, तो आप लोग सीरियल नंबर 11 याद रखिएगा, सीरियल नंबर 11 और सीरियल नंबर 2, जो कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए
के रेफरेंस से है, सीरियल नंबर 11 एंड सीरियल नंबर 2, पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2। चलिए बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अब आप लोग पेज नंबर 2 में आ गए। अब हम लोग चलते हैं सीधे, आप लोग चलिए चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप लोग तो देख लीजिएगा, लेकिन हम लोग जो सेलियर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को बता देते हैं, जिससे आप लोग को फॉर्म भरने में आसानी हो। अब हम लोग चलते हैं डिस्क्रिप्शन, पेज नंबर 15 पे आ जाइए अब आप लोग। ओके, पेज नंबर 4। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इसकी जो आप लोग ये देखिएगा कि ये जो टोटल डिस्क्रिप्शन है, हम लोग ने अभी तक तो ये बता दिया आप लोगों की, यहाँ पे टोटल 321 वैकेंसी है, जिसमें कि 304 गैर अनुसूचित में है और 17 अनुसूचित में। अब इसमें भी अलग अलग बाइफरकेट किया है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। तो इसका पूरा डिस्क्रिप्शन की अलग अलग कौन सी कैटेगरी के अंदर कितनी वैकेंसीज है, वो हम लोग चलते हैं, जो हम लोग के मतलब का है वो। आइए अब आप सीधे पेज नंबर 15 पर, पेज नंबर 15 पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए जो अलग अलग जो उसको बाइफरकेट किया गया है वो है। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 15 पर, 9 पे पहुंचे, 10, 11, ये आए हम लोग बच्चों पेज नंबर 12, 13, 14 और ये आ गया हम लोग का 15वां पेज, जिसमें कि सीरियल नंबर 11 में हम लोग का मेडिकल लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज है, जिसमें आपका गैर अनुसूचित क्षेत्र में आप लोग को अलग अलग ये दिखाई दे देगा, जिसमें कि आप लोग देख रहे हैं कि अनुसूचित सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनकी अलग अलग जो बाइफरकेशन किया है उसमें ये अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। ओके, तो इसकी डिटेलिंग जो है, जो सीरियल नंबर 11 में, सीरियल नंबर 11 में जितनी वैकेंसी दी हुई थी, उसमें से कौन से वर्ग में कितनी आप लोग का रिजर्वेशन है, कितनी वैकेंसीज है, वो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ओबीसी, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन सब की अलग अलग वैकेंसीज आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं पेज, अब ये तो हम लोग ने देख लिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वाली वैकेंसीज। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो हम लोग ने देखा था राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए जो वैकेंसीज थी, उसके लिए आप लोग आ जाइएगा सीधे पेज नंबर 28 पर। ओके, पेज नंबर 28 पर पहुंचते हैं हम लोग, पेज नंबर 18। अभी हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा इसमें, पेज नंबर 28 में पहुंचिए सीधा। पेज नंबर 24, 25, ये कौन सा आया, 26, ये आया 27 और ये आया 28। 28 में हम लोगों ने जो वैकेंसी थी वो राष्ट्रीय सॉरी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में हम लोगों का सीरियल नंबर 2 पे जो वैकेंसीज थी, उसका जो डिटेलिंग है, जिसमें कि टोटल 304 वैकेंसी थी, उसमें आप देखेंगे अलग अलग सामान्य वर्ग में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक व कमजोर वर्ग, इन सबकी अलग अलग बाइफरकेशन की डिटेल्स जो है वो हम लोग को पेज नंबर 28 में मिलेगी। ओके, तो बच्चों आप लोग देखिएगा पेज नंबर 1 में हम लोगों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में टोटल वैकेंसीज कितनी है मेडिकल लैब टेक्नीशियन में, वो देखने को मिलेगा। पेज नंबर 2 में हम लोगों को राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में कितनी वैकेंसीज है वो देखने को मिलेगा। पेज नंबर 15 में हम लोगों को जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अगर टोटल वैकेंसीज की बाइफरकेशन देखने को मिलेगा। और पेज नंबर 28 में हम लोगों को राजस्थान मेडिकल एजुकेशन में जो वैकेंसीज है उसका बाइफरकेशन, अलग अलग कैटेगरी में कौन कौन सी वैकेंसीज है ये देखने को आप लोग को मिल जाएगा। तो आप ये पेज नंबर याद रखिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट थोड़ा बड़ा है, आप लोग को थोड़ा पढ़ने में स्क्रॉल करने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए हमने पेज नंबर आप लोग को अलग अलग दे दिया है। चलिए, अब तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि कितनी वैकेंसीज है और सब हर कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज है। अब चलिए हम लोग बच्चे देख लेते हैं पेज नंबर, अब यहाँ से आप लोग पेज नंबर 28 से पेज नंबर 42 पर आइए। ठीक है, ये बाकी जो है वो बाकी दूसरे जो कैटेगरीज है, दूसरे जो वैकेंसीज है उसकी डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 43 पर। ओके, पेज नंबर 43 में आप लोग को इसकी सैलरीज दी हुई है कि कितनी सैलरीज इसमें है। पेज नंबर 34, अब बढ़ते जाते हैं क्योंकि तकरीबन 10 पेज आगे हम लोगों को बीच में भी सारी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हमने यहाँ पे आप लोग के इम्पोर्टेंट जो आप लोग के लिए है
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो आप लोग की गैदर करके यहाँ पे लाए हैं। तो पेज नंबर 42 आ गया। इसमें आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोगों को ये आप लोग दिएगा मानदेय, ठीक है, आप लोग का ऑनरेरियम जो होता है वो आप लोग को बताया गया है कि किसमें कितनी सैलरीज यहाँ पे होंगी। तो ये आप लोग देखिएगा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की जो सैलरीज है वो यहाँ पे दी हुई है, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए है। इसके अलावा जो हम लोगों का दूसरा मतलब कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन में जितनी वैकेंसीज, उसमें भी तकरीबन तकरीबन सेम ही सैलरीज है। आप लोग देखिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं अभी करियर, तो सैलरीज पे उतना ध्यान ना देकर आप लोग ये देखिए कि आप लोग को एक्सपीरियंस कितना मिल रहा है। तो हम लोगों ने देख लिया दूसरा पॉइंट, पहले फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने देख लिया कि वैकेंसीज कितनी निकली है, दूसरा हम लोगों ने देख लिया कि इसमें सैलरीज तकरीबन तकरीबन कितनी है। आप लोग बच्चे आ जाइए पेज नंबर 46 पे, जिसपे हम लोग देखेंगे कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, कौन कौन है जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आ जाइए अब आप लोग पेज नंबर सीधा 46 पर, 44, 45 और ये आ गया हम लोग का पेज नंबर 46, जिसमें कि इज इट द पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 46, ठीक है, ये पेज नंबर 46 है, जिसमें कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है। तो क्या मांगा है आपका, सीनियर सेकेंडरी इन साइंस, 12th में आपकी साइंस होनी चाहिए विद बायोलॉजी, बायोलॉजी वन ऑफ द सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा आप डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन होने चाहिए या डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर कोई बीएससी इन एमएलटी है, ठीक है, बीएससी है, बीएससी इन एमएलटी है, वो भी अप्लाई कर सकता है। तो बीएससी वाला भी अप्लाई कर सकता है, बीवॉक वाला भी अप्लाई कर सकता है, बीवॉक एमएलटी होता है वो भी अप्लाई कर सकता है, एंड वो रजिस्टर्ड इन द राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक और बात देखिएगा कि इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ राजस्थान वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान की बाहर दूसरे स्टेट्स के हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन का जो कोर्स है वो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसका ये मतलब है। ओके, तो इसमें जो डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उनका कोर्स जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए पैरामेडिकल काउंसिल का। लेकिन कोई और भी स्टेट के बच्चे हैं तो राजस्थान से बाहर के वो भी अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो हम लोग ने देख लिया कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन दोनों ही की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन की, दोनों में ही सेम जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम ही दिया हुआ है। ओके, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, 12th किया हुआ होगा बायो के साथ, प्लस आपने कोई डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में या डिप्लोमा इन ब्लड बैंक में या बीएससी भी होगा, तब भी अप्लाई आराम से कर सकता है, क्योंकि वो तो उसके ऊपर की ही क्वालिफिकेशन है। चलिए बच्चों, अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 46 हो गया। अब हम लोग देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया इसमें। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 49 में, क्या था भाई, 47, 48 एंड पेज नंबर 49। पेज नंबर 49 में दिया गया है कि राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का में क्या इसका क्वालिफिकेशन है, वो दिया है। इसमें भी सेम ही क्वालिफिकेशन है जो कि हम लोग का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में था। दैट मीन्स कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों ही केसेस में सेम है। तो ये हम लोग का आता है पेज नंबर 49। तो आप लोग पेजेस लिखते चलेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा ढूंढने में आसानी हो जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग चलते हैं अब पेज नंबर 51 पर। चलिए आ जाइए आप लोग पेज नंबर 51, चला तो नहीं गया, पेज नंबर 51 यही था। इसमें क्या है कि आप लोग को दिया गया है कि इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 21 ईयर्स से लेकर 40 तक के लोग, 40 ईयर्स, 21 टू अच्छा खासा बड़ा ब्रैकेट है, 21 ईयर्स से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आप काउंटिंग करेंगे वो 1/1/2026 से, आवेदकों की आयु की गणना 1/1/26 से की जाएगी। तो अच्छा खासा बड़ा ब्रैकेट है। तो आप लोग देखिए 21 से 40 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो आप लोग कैलकुलेशन होगी डेट ऑफ बर्थ की वो 1/1/2026 से होगी। इसके अलावा कुछ आयु सीमा की छूट भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, सामान्य वर्ग की महिला अभिनेत्री के मामले में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग, इनको भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर जो छूट दी गई है वो आप लोग देख लीजिएगा
ठीक है। तो इसमें कुछ जो आर्मी के लोग हैं उनको कुछ और भी छूट दी गई है, भूतपूर्व आर्मी के लोग यहाँ लिखा हुआ है, उनको कुछ और छूट दी गई है। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स से लेकर 40 ईयर्स तक है। इसके अलावा और अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग छूट भी दी गई है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अदरवाइज ये अच्छा खासा बड़ा ब्रैकेट है, आप लोग मोस्ट प्रोबेबली इनके इसके अंदर जो एज लिमिट है वो आप लोग इसके अंदर आ ही रहे होंगे। इसके अलावा देखिए एक और बात हम देख रहे थे कि यहाँ पे दी गई है पेंशन। पेंशन के मामले में क्या लिखा गया है कि राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मी को पेंशन की परिलाभ देय होगी। ये आप लोग एक बार लाइन आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मी को पेंशन की परिलाभ देय होगी। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोग को देखना ये है, अब आप लोग आइए सीधा पेज नंबर 52 पर बच्चों। 52 पर ये दिया गया है कि आप लोग की फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है और कैसे भरना है फॉर्म। देखिए फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो स्टार्ट होती है 18/2/2025। 18 फरवरी 2025 को फॉर्म खुलेंगे और 19/3/2025 को बंद होंगे। दैट मीन्स ऑलमोस्ट एक तरीके से पूरा एक महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। 18/2/2025 से 19/3/2025 तक का टाइम है और सब कुछ ऑनलाइन होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये सब आपसे मांगेंगे, सब कुछ ऑनलाइन होगा, कोई नो पेपर वर्क। ओके, सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो ये आप लोग की पूरी 1 मंथ की डेट आपको दी जाएगी तैयारी करने की, फॉर्म भरने की। और इसी दौरान आज से ही आप लोग तैयारी कर लेंगे तो करनी शुरू करेंगे एग्जाम की, तो आप लोग को अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ओके, तो एक महीना पूरा खुला रहेगा, लेकिन आप लोग पूरा एक महीने की वेट नहीं करें, जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरने की कोशिश करें। चलिए, तो ये हाँ था पेज नंबर 52। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 52 पे ही, सीरियल नंबर 12 को देखिए कि जो टेस्ट होगा, जो आप लोग का एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों को टेस्ट जो होगा वो आप लोग का देखिए सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है, सॉरी सीबीटी बेस्ड भी हो सकता है। कंप्यूटर सीबीटी मतलब कि कंप्यूटर पे बैठ के आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टैबलेट बेस्ड भी हो सकता है जिसको हम लोग टीबीटी बेस्ड बोलते हैं। कंप्यूटर सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और टीबीटी होता है टेस्ट बेस्ड टैबलेट बेस्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अलग 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 ना कंप्यूटर सेंटर पे जाके आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अलग अलग कंप्यूटर सेंटर हायर किए जाते हैं और उनमें आपको बता दिया जाता है कि आप उस वाले कंप्यूटर सेंटर में जाओ, आप बैठेंगे, आपके सामने कंप्यूटर होगा, उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो सीबीटी भी हो सकता है या टैबलेट पे भी टेस्ट हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर ऑफलाइन हुआ तो ओएमआर शीट आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसमें आपको गोला 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 करना पड़ता है, वो ओएमआर शीट होती है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, टीबीटी भी हो सकता है, या ओएमआर शीट दी जाएगी जिसमें गोला भरना पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने दिया होगा। ये सारा का सारा एमसीक्यू बेस्ड होगा। ओके, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे होने चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस तरीके का टेस्ट जो होगा वो इस तरीके से होगा। इसके अलावा ये भी दिया हुआ है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है बच्चों की, मान लीजिए अगर टेस्ट जो है वो किसी शिफ्ट में टफ हुआ, किसी में इजी हुआ, तब उसमें उसको इक्वल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया था। अच्छा, इसमें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात एक छूट गई कि टेस्ट की डेट कौन सी होगी। टेस्ट की डेट दी हुई है यहाँ पे 2/6/2025 से 13/6/2025 के बीच में कोई भी दिन में आपकी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बच्चे बैठेंगे तो टेस्ट काफी दिन तक टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो आप ये डेट मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कि जो आप लोग के टेस्ट होगा वो 2 जून 2025 से 13 जून 2025 के बीच में से कोई भी डेट आप लोग को मिल जाएगी। तो ये डेट आप लोग मार्क कर लीजिए। आज के बाद हम लोग के अच्छे खासे तकरीबन तकरीबन 5 महीने बचे हैं। तो ये आप लोग ये वाली डेट मार्क कर लीजिएगा कि 2/6/2025 से 13/6/2025 तक किसी भी डेट में आप लोग का टेस्ट हो सकता है। टेस्ट जो है वो
OMR शीट में या CBT बेस्ड या TBT बेस्ड किसी भी टेस्ट किसी भी फॉर्म में होगा। तो यहाँ हम लोग ने 2 डेट देख ली है, फॉर्म भरने की डेट देख ली और एग्जाम डेट देख ली है। तो ये 2 चीजें हम लोगों की हो गई हैं। तो बच्चों हम लोग फॉर्म जो है आप पेज नंबर 50 कौन सा था ये बच्चों, पेज नंबर 52, पेज नंबर 53 पे आइए। पेज नंबर 53 पे आप देखेंगे फॉर्म भरना कहाँ से है। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। आप लोग जो है वो कौन सी वेबसाइट पे जाएंगे, आप लोग जाएंगे इस वेबसाइट पे http://ssb.rajasthan.gov.in। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा और यहाँ पे आप लोग को फॉर्म, यहाँ पे जब फॉर्म होगा वहां पे आप लोग क्लिक करके फॉर्म भरना पड़ेगा। इसमें दिया गया है कि आप लोग को क्या क्या अपलोड करना है। आपको फोटो और आपके हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। हस्ताक्षर तो कहीं भी लिख के उसको अपलोड करना होता है। फोटो कैसी होनी चाहिए, फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। फोटो कैसी होनी चाहिए, फोटो ऐसी होनी चाहिए कि फोटो की जो बैकग्राउंड होती है वो सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फोटो में 50% चेहरा दिख, पासपोर्ट साइज फोटो में 50% चेहरा दिखना चाहिए। तो ये आप लोग जो स्पेसिफिकेशन है ये जरूर देख लीजिएगा। साइन आप लोग साइन करके उसको अपलोड करना होगा। बहुत मुश्किल नहीं होता है, अगर नहीं आता हो तो किसी की हेल्प लीजिए आप लोग कि कैसे अपलोड करना है। लेकिन जो वेबसाइट में जो फॉर्म होता है ना उसमें आप लोग देखते चले जाएंगे। आप लोग तो आजकल के बच्चे हो, बिल्कुल यंग, मतलब टेक, आजकल के बच्चे जो है बिल्कुल टेक बच्चे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप लोग के लिए मुश्किल नहीं होगा। होगा तो आप लोग बहुत सारे ऐसे साइबर कैफेज होते हैं, वहां जाके पूछ लीजिएगा, तो इट विल नॉट बी मुश्किल। अच्छा, इसमें कुछ और भी बातें दी हुई है कि फोटो जो है वो JPEG फॉर्म में होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन भी आराम से गूगल में कन्वर्ट हो जाता है, दिस टू JPG फॉर्म, तो ये सब आराम से गूगल में हो जाएगा। तो ये आप लोग भर दीजिएगा और ये आप लोग डायमेंशन देख लीजिएगा कितने बाई कितने का होना चाहिए। आप लोग को नहीं आता है तो साइबर कैफे में बैठे हुए लोग आराम से देख ले को कर देंगे। तो कितने बाई कितने का फोटो होना चाहिए ये आप लोग आराम से कर लीजिएगा। अभी काफी टाइम है, अभी तो फॉर्म निकलने के बाद आप लोग आराम से इसको भरिएगा देखकर। ओके, हस्ताक्षर भी कैसे अपलोड करना है, A4 साइज में अपने हस्ताक्षर कीजिए और उसके बाद इतनी इतनी चौड़ाई होनी चाहिए और तब आप लोग उसको लोड करिएगा। तो इसमें आप लोग पेज नंबर 54 में आप लोग को फोटो कैसी होनी चाहिए और आप लोग के सिग्नेचर कैसे होने चाहिए पूरी डिटेलिंग दी हुई है। मार्क कर लीजिए पेज नंबर 54। चलिए बच्चों, अब हम लोग सीधे चलते हैं। बीच वाली पॉइंट्स आप अपने आप देख लीजिएगा क्योंकि हमने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। आप लोग सीधे चलिए पेज नंबर 102। ओके, अब हम लोग चलेंगे सिलेबस पर कि सिलेबस क्या है। ये अलग अलग जो वैकेंसीज निकली है उसके सिलेबस है। भाई हमें तो मतलब है, हमारे अपने बच्चों से मतलब है। हमारे बच्चे जो है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के बच्चे। तो हम लोग अपने बच्चों के सेक्शन पर चलते हैं। भाई बच्चों 102 पेज नंबर 102 कहाँ पहुंचे हम लोग, 65। अब बैठे रहिए, आराम से बैठे रहिए, हम स्क्रॉल करते रहते हैं। डन। चलिए चलिए, बढ़िए आगे, बढ़िए आगे, भाई मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। एक दिन एक बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे आप लोग, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते चलते चलते। पेज नंबर 102, ये बाकी जो वैकेंसीज निकली हैं उनके सिलेबस स्क्रॉल करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे पेज नंबर, अभी तो 82 पे चल रहा है, पेज नंबर 102। करते रहो भाई, स्क्रॉल करते रहो करते रहो। ओके, करते रहो स्क्रॉल बच्चों, एंड तक वीडियो देखिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको लगा कि जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आप लोग के मतलब की है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और कमेंट्स भी जरूर डालिए। आपकी इसके बाद तैयारी भी कराई जाएगी इन सब की वैकेंसीज जितनी निकली है उसमें जो भी सिलेबस आ रहा है उनकी तैयारी भी 102 की जाएगी। ओके, तो हम लोग पहुंचते हैं 102 में, जो कि हम लोग का मेडिकल लैब टेक्नीशियन का है। इसमें देखिए बच्चों, इसमें आप लोग ध्यान देंगे तो टोटल मार्क्स जो है, टोटल मार्क्स का जो पेपर आएगा वो आएगा 450। ओके, 450 में 450 में आप लोग देखिएगा कि जो आप लोग का 45 मार्क्स का आपका आएगा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है, जो कि 45 मार्क्स का है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश भी, अच्छा जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स में हिस्ट्री है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, राजस्थान की ज्योग्राफी, फिजिकल, इकोनॉमिक्स, और ये है आपके राजस्थान के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा इसमें।
राजस्थान का, इंडिया और राजस्थान के पंचायती राज मतलब सिविक्स भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स राजस्थान की में क्या होता है, राजस्थान के करंट अफेयर्स देखने पड़ेंगे, और जनरल साइंस 10th तक की देखनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है 45 मार्क्स का जो है वो आपका जनरल नॉलेज आएगा, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों को राजस्थान को मद्देनजर रखते हुए ये आप लोग को बहुत ज्यादा डिटेलिंग तो नहीं, लेकिन हाँ आप ये समझ लीजिए कि 12th तक का जो कुछ जो ऊपर ऊपर से आप जनरल नॉलेज जो है वो आप लोग थोड़ा सा आप लोग को ये देखना पड़ेगा। ओके, चलिए उसके बाद 45 मार्क्स का इंग्लिश आएगा, जिसमें आप लोगों को टेंसेज, आर्टिकल्स, हाँ, प्रोनाउन, नाउन, ये हमको लगता है जनरल इंग्लिश जो है जो आप लोगों को पढ़ाई जाती है, वो आप लोग को प्रिपोजिशन, फ्रेज, ये सब आप लोग का 45 मार्क्स का होगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसमें हिंदी भी है, हिंदी में भी ना संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समस्त पद, है ना, रचनात्मक, ये सब ना युगम शब्द, पर्यायवाची, शुद्ध करो, शब्दों को शुद्ध करो, गलत शब्द लिखा होगा उसको शुद्ध करो, वाक्य बनाओ, वाक्यांश बनाओ, परिभाषा, शब्दावली, मुहावरे, ये सब भी इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, सिविक्स, ज्योग्राफी, सब कुछ आप लोग को थोड़ा थोड़ा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं, लेकिन हाँ आप लोग को देखना पड़ेगा। अच्छा उसके बाद 45 मार्क्स का आपका होगा जनरल कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें कि कंप्यूटर की बेसिक एप्लीकेशन, ये सब आप लोग को जब आप लोग एमएलटी करते हैं, डीएमएलटी या बीएमएलटी, वो सब में पढ़ा दिया जाता है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, एमएस वर्ड, एक्सेल ना, पावर पॉइंट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, कंसेप्ट वायरस क्या होता है, कंप्यूटर्स का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू क्या होता है, ये सब के बारे में पूछा जाएगा, जो कि 45 मार्क्स का हो गया। तो उसके बाद आप लोग का 45 मार्क्स का ही आपका आएगा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें कि आपको नेशनल हेल्थ मिशन क्या है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये तो आप लोग को काफी हद तक पता होगा, कम्युनिकेबल डिजीज कौन से हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से हैं, है ना, जो कि लग जाते हैं एक दूसरे से, है ना, जो नहीं लगते, आयुष्मान भारत क्या है, उससे हेल्थ प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, ये आप लोग को देखना है। यहां तक हम लोगों का आप देख रहे हो कि हम लोगों का जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस हैं वो जो ये सब हम लोग के नॉन टेक्निकल में आ गए, तो नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों के 180 मार्क्स के, 180 मार्क्स के हम लोगों के नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। नॉन टेक्निकल मतलब क्या हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, देन इकोनॉमिक्स हो गया, है ना, इकोनॉमिक्स हो गया, देन कंप्यूटर्स हो गया, ये आपके 180 मार्क्स के, मतलब कि आपके कितने क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस, अराउंड 60 क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के नॉन टेक्निकल से, जो कि टोटल 180 मार्क्स के होंगे। 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और 180 मार्क्स के ये होंगे नॉन टेक्निकल में, इंग्लिश, हिंदी, जॉब में, जीके, ये सब आएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं टेक्निकल पार्ट पे, टेक्निकल पार्ट जो कि हम लोग का 270 मार्क्स का होगा। ओके, जो कि हम लोग का 270 मार्क्स का होगा, जिसमें कि हम लोगों को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पूरा सेल, टिश्यू, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन, यूरिनरी, आई, स्केलेटन, मसल, ये सब होगा। हिमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग में पूरा अलग अलग पूरा सिलेबस होगा। देन आप लोग का ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी है, ब्लड ग्रुपिंग है, कौन कौन से टेस्ट करते हैं आप लोग, इसमें ये पूरा है। और इसके अलावा आप लोग का क्लिनिकल पैथोलॉजी, ओके, क्लिनिकल पैथोलॉजी के अलावा इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी थोड़ा सा ये इन्वायरमेंटल मतलब बायोटिक, एबायोटिक, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, बायोमेडिकल वेस्ट, ओके, ये पूछा जाएगा। पैरासिटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और इसके साथ साथ इम्यूनोलॉजी भी है। ओके, ये सारा बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी एंड इसके अलावा वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी है। ओके, पैथोलॉजी में पूरा हिस्टोपैथोलॉजी, ये पूरा इसका सिलेबस है। हिस्टोपैथोलॉजी पूरा है, हिमेटोलॉजी है, ओके, ये है, और बायोकेमिस्ट्री पूरा है इसमें, जिसमें कि हम लोग का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, सबका कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, सब कुछ है। ये आप लोग सब ने एमएलटी में सब अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ तक हम लोगों का पूरा बायोकेमिस्ट्री तक पूरा सिलेबस हम लोगों का इसका है। तो बच्चों ऐसा है कि टोटल हम लोगों के 150 क्वेश्चन होंगे,
जिसमें कि 90 क्वेश्चंस जो होंगे वो टेक्निकल होंगे। ये टेक्निकल होंगे, जो कि 90 क्वेश्चन जो है वो 270 200 सॉरी बेटा, पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, 270 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा 60 क्वेश्चंस जो होंगे वो नॉन टेक्निकल पार्ट से होंगे, नॉन टेक्निकल पार्ट से होंगे, जो 180 180 मार्क्स के होंगे। ओके, मतलब 150 क्वेश्चंस टोटल होंगे, 90 क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल सेक्शन से और 60 क्वेश्चंस होंगे नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल मतलब इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब। जो 90 क्वेश्चन होंगे वो 270 मार्क्स के होंगे और जो 60 क्वेश्चन होंगे वो 180 मार्क्स के होंगे। इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि बच्चों, एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कैरी करेगा। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, जिसमें कि अगर आपने एक क्वेश्चन ठीक किया तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो -1, नेगेटिव मार्किंग भी है तो -1 उसमें से काट दिया जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल जाएंगे और गलत आंसर के लिए -1 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टोटल आपने देखा 150 टोटल क्वेश्चंस होंगे, 90 जो होंगे वो टेक्निकल सेक्शन से होंगे, 60 जो होंगे वो नॉन टेक्निकल सेक्शन से होंगे, 90 जो क्वेश्चन होंगे वो 270 मार्क्स के होंगे और 60 क्वेश्चन जो होंगे 180 मार्क्स के होंगे। एक सही आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और एक गलत आंसर पे -1 आपके काट लिए जाएंगे। तो ओके बच्चों, तो ये आपकी पूरी डिटेलिंग दी है हमने, जिसमें कि आपको आप लोग ध्यान रखिए इन सब चीजों का। और पहले, सबसे पहली तो बात है, आप लोग फॉर्म भरिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी है, अच्छी खासी वैकेंसीज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली है। और इसको भरिए फॉर्म को, अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि देखने में बच्चों सिलेबस ज्यादा है, लेकिन आप लोग ने पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो अपने एमएलटी में, चाहे वो बीएससी एमएलटी हो, चाहे आप लोग का बीवॉक हो, चाहे आप लोग का डीएमएलटी हो, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। और देखिए, आप लोग को ये गवर्नमेंट जॉब काफी सिक्योर होती है। और कई बार ये होता है बच्चों, देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो होती है कहीं लिखा हुआ नहीं है, और ना ही ऐसा होता है, और ये क्लेम भी करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो है वो रेगुलर नहीं होगी, लेकिन आप लोग को एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो इसलिए आप लोग ये पूरा भरिए और पूरी तैयारी कीजिए। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अब इतना सिलेबस है, आप हमारी वीडियोस आप सब्सक्राइब कीजिए। ये पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर किया जाएगा, एक के बाद एक वीडियोस के थ्रू आप लोग को हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इसमें बहुत क्लियर करके एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, और मेन एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में आने के जिनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को देखते रहिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि पढ़ते रहिए। थैंक यू।